Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So today we will be learning about intelligence. So let's get started. Intelligence. Intelligence is the ability to solve problem and learn from experience. मतलब intelligence का मतलब क्या है उर्दू में जहानत. मतलब वो बंदा जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी मुश्किलात को सॉल्व कर सके और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करे कुछ ना कुछ, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट बंदा है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना आता है, उनको स्मार्ट वर्क करना आता है, सही है, उनको ये पता होता है कि हमें किसके सामने कैसे बात करनी है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है। अब इंटेलिजेंस जो होता है ना, अब लोगों को ये होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज मतलब मेंटल एज को जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट जो हमें गूगल पे आसानी से मिल जाते हैं, और जिसकी हम आगे बात भी करेंगे। ठीक है। अब आई क्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है। IQ क्या होता है? रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल मेंटल एज इन कंपैरिजन टू देयर एक्चुअल एज। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेंटल एज को जब हम फिजिकल एज से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? IQ आ जाएगा। ठीक है, कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं। ऑलराइट। उसके बाद क्या है? एवरेज IQ। लाइक एक नॉर्मल पर्सन का जो IQ होता है वो होता है 90 टू 110। ठीक है। और जिनका 110 से ऊपर होता है, हम उनको बोलते हैं कि दे आर स्पेशल पर्सन, दे आर गॉड गिफ्टेड पर्सन। ठीक है। मतलब हमारे पास, जैसे हमारे पास इसाक न्यूटन है, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा था। एलॉन मस्क है, इनका IQ लेवल बहुत अच्छा था। तो ये लोग जो है हमारे पास अबव एवरेज IQ में आते हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले आए थे। तो हमारे पास फर्स्ट जो IQ टेस्ट जो था वो हमें दिया था बायनेट साइमन ने, जिन्होंने चिल्ड्रन के ऊपर काम किया था। ठीक है, चिल्ड्रन के IQ के ऊपर काम किया था। उसके बाद हमारे पास है स्टैनफोर्ड बायनेट इंटेलिजेंस स्केल, देन बेसलर adult intelligence scale. So the first is Binet Simon intelligence scale. Binet Simon जो था वो सबसे ज़्यादा पहला जो जो इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। वो कौन थे? वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक फ्रेंच लैंग उन्होंने जब अपना इंटेलिजेंस टेस्ट जब उन्होंने दिया था, तो वो कौन सी लैंग्वेज में दिया था? हमें फ्रेंच लैंग्वेज में दिया था 1904 में। ठीक है। और उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु फेस द चैलेंजेस इन देयर एकेडमिक्स एंड टू टेस्ट द मेमोरी, अटेंशन एंड इमोशनल थिंकिंग स्किल। मतलब उनका ये पर्पस था कि वो बच्चे जो एकेडमिक्स में थोड़ा चैलेंज फेस करते हैं, थोड़ी मुश्किलात फेस करते हैं और अपनी मेमोरी को जानना चाहते हैं, अपनी अटेंशन, अपनी अपनी इमोशनल स्किल्स को जानना चाहते हैं, वो इस टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। अच्छा, अब इस टेस्ट में था क्या क्या? इस टेस्ट में जो है हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है। और 1-2 टास्क थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है, जो हमारा जो प्रीवियस जो टेस्ट था, उसी को इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया वो थे हमारे पास लुइस टर्मैन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब लुइस टर्मैन ने कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने जस्ट फ्रेंच लैंग्वेज का जो टेस्ट हुआ था, फर्स्ट टेस्ट, उसको उन्होंने 1916 में इंग्लिश के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था, ताकि लोगों को और आसानी हो जाए, क्योंकि हर कोई फ्रेंच इतनी आसानी से नहीं पढ़ पाता। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो था वो था बेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, VAIS। वेस्लर अडल्ट जो था वो एक अडल्ट के लिए हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट था। और उन्होंने कब हमें दिया था? उन्होंने दिया था हमें 1955 में दिया था। उनका ये पर्पस था कि ही मेड अ टेस्ट दैट वाज क्रिएटेड फॉर अडल्ट एंड कंटेन ओनली टास्क विच इम्प्रूव डिफरेंट स्कोर्स। मतलब इसके अंदर ऐसा होता था कि अलग अलग तरीके के टास्क होते थे, जैसे उसमें तो 30 क्वेश्चन थे ना, लेकिन इस वाले टेस्ट में जो है हमारे पास अलग अलग तरीके के टास्क थे, और जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट स्कोर आते थे। तो लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा, हमारा इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज़ में कम है और इस चीज़ में हम लोग सही है, इस चीज़ में हम लोग एवरेज है। ठीक है। नाउ
उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो है गार्डनर ने एक हमारे पास जो है वो गार्डनर जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हमें एक ये थ्योरी पेश की। उन्होंने बोला, लाइक उन्होंने कब ये थ्योरी पेश की थी, 1938 में उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था, ही सेड दैट एवरी पर्सन इज इंटेलिजेंट इन देयर ओन ह्यूमन बींग्स have different ways in which they process data and being independent। मतलब उन्होंने ये बोला था कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो है वो, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, हर कोई इंटेलिजेंट है किसी ना किसी तरीके में। उन्होंने हमें वो 8 डिफरेंट टाइप्स जो है उसकी पेश की, कि ऐसा नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट हो ही सकता। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं कि हमें चाइल्ड की डेवलपमेंट करवानी है, उनको ये बताना है कि आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपके पास ये वाली एबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आपके पास ये वाली एबिलिटी हो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज़ म्यूजिक स्मार्ट। म्यूजिक स्मार्ट मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको जो है वो गिटार अच्छा बजाना आता है, जिनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिक अच्छा बजाना आता है, तो हम उनको बोलेंगे कि दे आर इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर म्यूजिक स्मार्ट। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास बॉडीली काइनेस्थेटिक्स होते हैं, मतलब एथलेटिक्स जो होते हैं ना, जो हमें बताते हैं कि हाउ टू बिल्ड योर बॉडी एंड ऑल, तो इनको हम बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वर्बल लिंग्विस्टिक्स। वर्बल लिंग्विस्टिक्स मतलब वो लोग जो स्पीचेस अच्छी देते हैं, जो डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल स्मार्ट। लॉजिकल स्मार्ट मतलब मैथमेटिक्स में जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिकल स्मार्ट। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेचुरल स्मार्ट या नेचुरलिस्टिक, हम उसको बोल सकते हैं नेचर स्मार्ट बोल सकते हैं। मतलब वो लोग जो प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हो, वो लोग जो एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हो, लाइक डॉक्टर्स, हमारे पास बायोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो ये सारे लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक स्मार्ट या नेचुरल स्मार्ट और नेचर स्मार्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 6 है इंट्रापर्सनल स्मार्ट। इंट्रापर्सनल स्मार्ट मतलब वो लोग जो सेल्फ कंट्रोल्ड हों, जिनको अपने सेल्फ रेगुलेटेड स्किल्स पता हों, जिनको पता हो कि हमें जो है क्या करना है ज़िंदगी में, जो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर राय रखते हो कि ये दिस इज़ राइट फॉर मी एंड दिस इज़ रॉन्ग फॉर मी। ऑलराइट, इनको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल स्मार्ट। सही है। उसके बाद हमारे पास है इंटरपर्सनल स्मार्ट। इंटरपर्सनल स्मार्ट हमारे पास वो लोग होते हैं जो जो लोगों को अचानक से, लाइक देखते ही जो लोग पहचान जाएगा कि ये बंदा ऐसा है और ये बंदा ऐसा है, मुझे इससे दोस्ती रखनी है, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखनी। जो लोगों में फ़र्क जानता है, जो अपनी वाइब्स को मैच करने का तरीका जानता है, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल स्मार्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विजुअल स्पाइटल और पिक्चर स्मार्ट। मतलब वो लोग जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं विजुअल स्पाइटल, पिक्चर स्मार्ट। वो लोग अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है वो उनको जो है वो ड्राइंग का बहुत शौक होता है, वो उनको रीडिंग का बहुत शौक होता है, तो इन लोगों को हम बोलते हैं विजुअल स्पाइटल। ठीक है। So that's it for today. I hope you liked the video. If you have any queries, then you can ask me in the comment section. Make sure you hit the like button. Thank you so much. Allah Hafiz.